मैं आज ना एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो स्कूल में रोज होती है। प्रिंसिपल के मन में बहुत कुछ होता है जो वो अपने कोऑर्डिनेटर को कभी नहीं बोलती हैं। कोऑर्डिनेटर के मन में इतना कुछ होता है कि जो वो अपनी प्रिंसिपल को कभी भी नहीं बोलती हैं। और दोनों के बीच में ये जो गैप है, ये साइलेंस है, यही स्कूल को अंदर से तोड़ता है। आज मैं प्रिंसिपल की तरफ से बोलूंगी वो 5 चीजें जो हर प्रिंसिपल अपनी कोऑर्डिनेटर से चाहती हैं डीप डाउन, पर कभी बोलती नहीं हैं। और कोऑर्डिनेटर, अगर आप ये सुन रहे हो तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगी इस सेशन की। पहली चीज जो हर प्रिंसिपल चाहती है पर कभी बोलती नहीं है, वो ये है कि मुझे सरप्राइज मत करो। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे पहले से बता दो। अगर कोई टीचर स्ट्रगल कर रही है, मुझे पहले बताओ। अगर कोई पेरेंट अपसेट हो रहा है तो पहले मुझे बताओ। जब वो प्रॉब्लम मेरे पास तक पहुंचती है तब तक वो इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं सिर्फ रिएक्ट ही कर सकती हूँ, मैनेज नहीं कर सकती। प्रिंसिपल कभी नहीं बोलती ये डायरेक्टली, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोऑर्डिनेटर को खुद समझ आना चाहिए ये बात। पर कोऑर्डिनेटर सोचती है मैं तब तक नहीं बताऊंगी जब तक सॉल्व ना हो जाए। प्रिंसिपल को परेशान नहीं करना है, उनकी ये मेंटालिटी होती है। दोनों यही सोच रहे होते हैं। फिर पर रिजल्ट क्या होता है? प्रिंसिपल को पता चलता है कि जब ट्रेन ऑन ट्रैक से निकल चुकी है। और कोऑर्डिनेटर जो भी हो रहा है, गुड या बैड, अपनी प्रिंसिपल को वीकली बताओ। एक शॉर्ट अपडेट, एक व्हाट्सएप मैसेज, एक 5 मिनट का कन्वर्सेशन, बस इतना दो। दूसरी चीज, मेरे डिसीजन को पब्लिकली साथ दो। मैं एक डिसीजन लेती हूँ, टीचर्स को मंडे तक लेसन प्लान सबमिट करने हैं। कोऑर्डिनेटर अनाउंस करती हैं, एक टीचर डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास जाती हैं और प्रिंसिपल कह देती हैं ठीक है इस बार छोड़ दो। उस एक मोमेंट में कोऑर्डिनेटर की सारी अथॉरिटी खत्म हो जाती है। प्रिंसिपल ने ये सोच के नहीं किया, वो सिर्फ टीचर को खुश करना चाहती थी। पर कोऑर्डिनेटर के लिए वो मोमेंट एक मैसेज था। ये डिसीजन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कोई वेट नहीं है। प्रिंसिपल कभी ये नहीं बोलती कि कोऑर्डिनेटर से कि मैं हमेशा तुम्हारे डिसीजंस के पीछे हूं। पर कोऑर्डिनेटर को यही चाहिए कि प्रिंसिपल्स, अगर आपने कोऑर्डिनेटर को अथॉरिटी दी है तो पब्लिकली उसका साथ भी तो दो हमेशा, वरना आपने अथॉरिटी दी ही नहीं है, ये समझ लीजिए। तीसरी चीज, जब भी मेरे पास आओ डेटा लाओ, फीलिंग्स मत लाओ। प्रिंसिपल्स के पास दिन में 50 प्रॉब्लम्स आती हैं और हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई कहता है मैम लगता है ये हो रहा है, मैम मुझे फील हो रहा है कि, मैम मैंने सुना है कि, मैम फीलिंग्स, असम्पशंस, र्यूमर्स। प्रिंसिपल चाहती हैं कोऑर्डिनेटर आए और कहे मैम ग्रेड 6 का सिलेबस 40% पीछे है और ये रहा डेटा, ये रही वजह और ये है मेरा सजेशन और ये एक्शन। 1 मिनट में प्रिंसिपल को पूरी पिक्चर मिल गई। कोई गेस नहीं, कोई फीलिंग नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। कोऑर्डिनेटर जब भी प्रिंसिपल के पास आप जाओ, एक नंबर लाओ, एक ऑब्जर्वेशन लाओ, एक सॉल्यूशन लाओ और देखो प्रिंसिपल को आप पर इतना ट्रस्ट बढ़ जाएगा, आप खुद हैरान हो जाओगे। चौथी चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी टीचर्स को डेवलप करो, सिर्फ मॉनिटर मत करो। बहुत सारी कोऑर्डिनेटर सिर्फ ट्रैक करती हैं, लेसन प्लान आया कि नहीं आया, सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, नोटबुक चेकिंग हुई कि नहीं हुई। ये जरूरी है पर ये काफी नहीं है। प्रिंसिपल चाहती है कि कोऑर्डिनेटर टीचर के पास जाएं और पूछें तुम कहाँ स्ट्रगल कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। इस महीने हम एक चीज इम्प्रूव करते हैं, वो चीज कौन सी होगी,
मॉनिटरिंग अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है, डेवलपमेंट लॉयल्टी क्रिएट करता है। और जो स्कूल में लॉयल टीचर्स हैं वो स्कूल कभी स्ट्रगल नहीं करता। कोऑर्डिनेटर्स इस वाले सेशन में काम करो, हर टीचर से महीने में एक बार पूछो आप कैसी हैं सच में, मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं। और पांचवी चीज जो प्रिंसिपल कभी नहीं बोलती पर शायद सबसे ज्यादा फील करती है, मुझे अकेला मत छोड़ो। प्रिंसिपल की कुर्सी बहुत अकेली होती है, वो हर किसी के लिए स्ट्रांग दिखती है, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी, पर कोई नहीं होता जिसके सामने वो ये कह सके कि आज बहुत मुश्किल था। तो कोऑर्डिनेटर तुम वो इंसान हो सकते हो अगर तुम अपनी प्रिंसिपल के पास जाओ और सिर्फ एक बार और पूछो, मैम आप कैसे हो, आप सच में बताओ। वो मोमेंट तुम्हारी और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप को हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि प्रिंसिपल को पता चलेगा मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर नहीं है, मेरे पास एक पार्टनर है, और पार्टनर वाले स्कूल्स कभी टूटते नहीं। तो ये ही थी वो 5 चीजें जो प्रिंसिपल चाहती हैं पर कहती नहीं है। कोऑर्डिनेटर्स अगर आप ये सुन रहे हो तो कल से एक चीज ट्राई करो, सिर्फ एक। अपनी प्रिंसिपल को एक छोटा सा डेटा अपडेट दो, या एक टीचर से पूछो सच में आप कैसे हो, सब ठीक है, या एक डिसीजन में डेटा लेकर जाओ, फीलिंग नहीं। छोटी चीजें जो पूरी रिलेशनशिप को बदल देती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि आपका पूरा रोल केआरएस के साथ डिफाइंड हो, तो आपको पता है मैं क्या बोलूंगी, अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो और कॉन्फिडेंटली लीड करो। मेरा एकेडमिक कोऑर्डिनेटर केआरए फ्रेमवर्क आप ले सकते हैं, आप मुझे डीएम करिए। आपको पता है मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। ये आपको पूरे सेशन क्लैरिटी दे देगा, और ये मैं 3 डिकेड्स के एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, आपके लिए डिकोड करते हुए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर।